गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 17 नवंबर और 17 नवंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान की 12 जिले की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव किसने जीता है। तो प्रमोद जैन भाया ने ये उपचुनाव जीता है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान की 12 जिले की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने बम्पर जीत हासिल की। जहां बीजेपी के मोरपाल सुमन को 15,612 वोटों से इन्होंने हराया था। कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया को कुल 69,571 वोट मिले थे, जबकि भाजपा के मोरपाल सुमन को 53,959 वोट मिले थे, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा जिनको 53,800 वोट मिले थे। इस सीट पर उपचुनाव इसलिए करवाया गया था क्योंकि बीजेपी के जो विधायक कंवर लाल मीणा को एक आपराधिक मामले में दोषी करार देते हुए विधानसभा में अयोग्य घोषित कर दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है। तो ये पुरस्कार से नवाजा गया है भोगीलाल पाटीदार को। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025, इस पुरस्कारों का आयोजन है वो 14 नवंबर 2025 को त्रिवेणी सभागार तानसेन मार्ग नई दिल्ली में किया गया था। केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा आयोजन संस्था है वो साहित्य अकादमी थी। राजस्थानी भाषा के पुरस्कार की अगर बात करें तो पंखेरुनी पीड़ा जो एक राजस्थानी नाटक है, भोगीलाल पाटीदार इसके लेखक है जो कि बांसवाड़ा से है, तो उनको साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार राजस्थानी भाषा के लिए मिला है। ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर छपेगा। जबकि हिंदी भाषा के लिए ध्यान रखना यही पुरस्कार 1/12 के लिए नॉन फिक्शन संस्मरण है सुशील शुक्ला को यह प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी राजस्थानी दिवस 10 दिसंबर के क्रम में आयोजित होने वाली प्री समिट 27 नवंबर को कहां आयोजित की जा रही है। तो इस समिट का आयोजन 27 नवंबर 2025 को जयपुर में किया जा रहा है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के पर्यटन विभाग के द्वारा प्रवासी राजस्थानी दिवस 10 दिसंबर के क्रम में एक प्री समिट का आयोजन है वो किया जा रहा है। ये कार्यक्रम जयपुर में 27 नवंबर को होगा जिसमें मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी शामिल होंगे। पर्यटन विभाग की प्री समिट में 2 सत्र आयोजित किए जाएंगे। पहले सत्र में राजस्थान ए ईयर राउंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन और दूसरे सत्र में राजस्थान राइजिंग बिल्डिंग इंडियाज प्रीमियर एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन विषय पर विशेषज्ञों के द्वारा पर्यटन से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 में ऑनलाइन गणना फॉर्म भरने में देश में प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया। तो अपना राज्य राजस्थान है वो देश में प्रथम स्थान पर है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 के अंतर्गत अब तक पूरा ध्यान गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन पर लगाया जा रहा है। जहाँ ऑनलाइन गणना फॉर्म भरने में राजस्थान देश भर में सबसे अव्वल है। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 के तहत कुल 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कुल ऑनलाइन फॉर्म का 55% अकेले राजस्थान से है। यानी प्रदेश में अब तक 1.33 लाख फॉर्म्स है वो ऑनलाइन भरे जा चुके हैं। राज्य के उत्तरी जिले हनुमानगढ़ और गंगानगर ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने में सबसे आगे है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक जो भरे हुए प्रपत्रों को डिजिटल स्वरूप में दर्ज करने की प्रक्रिया लगातार तेज हो रही है राजस्थान में, और अब तक 95 लाख गणना फॉर्म ECI नेट पर अपलोड किए जा चुके हैं। नेक्स्ट है, देश भर में कुल शहद उत्पादन में राजस्थान का कितना प्रतिशत योगदान है। जहाँ दोस्तों देश भर में कुल शहद उत्पादन में राजस्थान का 9% योगदान है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यह क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो शहद उत्पादन में राजस्थान का देश भर में अगर बात करें तो 5वें स्थान पर है राजस्थान। देश
का कुल शहद उत्पादन में राजस्थान की हिस्सेदारी है वो 9% हिस्सेदारी है। जहाँ उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और बिहार के बाद राजस्थान शहद उत्पादन में देश में 5वें स्थान पर है। राजस्थान में सर्वाधिक शहद उत्पादन करने वाले जिले हैं अलवर, भरतपुर और हनुमानगढ़। इसके अलावा टोंक और भरतपुर जिलों में मधुमक्खी पालन के लिए उत्कृष्टता केंद्र, यहाँ उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं मधुमक्खी पालन के लिए। नेक्स्ट, भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह 15 नवंबर को राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया गया था? यहाँ दोस्तों इसका आयोजन है वो डूंगरपुर में किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, 15 नवंबर को। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर 15 नवंबर 2025 को राजस्थान के डूंगरपुर में राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह आयोजित किया गया। यह मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने डूंगरपुर के श्री भोगेलाल राजकीय महाविद्यालय में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह में 87 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भी लोकार्पण किया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, 87 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण है और राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह के अवसर पर 15 नवंबर को किया गया। यहाँ मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने यहाँ से सौंद माटी आदि धरोहर प्रलेखन योजना की भी शुरुआत की है और जनजातीय योजना साहित्य से जुड़ी 2 पत्रिकाओं का विमोचन किया गया। 15 नवंबर 1875 को झारखंड के उलीहातू गांव में जन्मे भगवान बिरसा मुंडा ने अल्प आयु में ही अन्याय और शोषण के विरुद्ध संघर्ष का बिगुल बजाया था। पीएम मोदी ने साल 2021 से हर वर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में वैदिक गुरुकुल और वैदिक पर्यटन केंद्र किन किन शहरों में विकसित किए जा रहे हैं? तो राजस्थान में वैदिक गुरुकुल और वैदिक पर्यटन केंद्रों की स्थापना है वो उदयपुर, जयपुर और जोधपुर में की जा रही है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों राजस्थान के उदयपुर, जयपुर और जोधपुर शहर में वैदिक गुरुकुल और वैदिक पर्यटन केंद्र विकसित किए जा रहे हैं जो कि भविष्य में वैदिक शिक्षा और भारतीय संस्कृति के प्रमुख आकर्षण बनेंगे। इन केंद्रों का संचालन पूरी तरह से वैदिक परंपरा के अनुरूप होगा। यहाँ वही प्रशिक्षित व्यक्ति नियुक्त होंगे जिन्हें वेदों एवं संस्कृत परंपराओं का गहन ज्ञान हो। जोधपुर के थबुकड़ा और उदयपुर के शायरा में इसके लिए भूमि आवंटित भी की जा चुकी है। संस्कृत शिक्षा के प्रोत्साहन को लेकर राजस्थान के 4 संभाग जिसमें जयपुर, जोधपुर, अजमेर और भरतपुर में आदर्श वेद विद्यालय भी शुरू हो चुके हैं, जबकि उदयपुर सहित बाकी संभाग में भी 1 अप्रैल से कक्षाएं प्रारंभ हो जाएगी 2026 से। नेक्स्ट, हाल ही में देश का सबसे तेज रेलवे टेस्ट ट्रैक राजस्थान के किस शहर में तैयार किया जा रहा है? तो जयपुर में इसे तैयार किया जा रहा है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की राजधानी और पिंक सिटी के नाम से मशहूर जयपुर में देश का सबसे तेज रेलवे टेस्ट ट्रैक है वो तैयार किया जा रहा है। यहाँ ये ट्रैक भारत का हाई स्पीड रेलवे टेस्ट ट्रैक होगा जिसका निर्माण राजस्थान में हो रहा है। ये जयपुर जोधपुर रेल मार्ग पर गुडा ठटाना मिठड़ी क्षेत्र में तैयार हो रहा है। ये रेलवे ट्रैक खास तौर पर जो ट्रेनों की हाई स्पीड टेस्टिंग के लिए बनाया जा रहा है। इस ट्रैक पर ट्रेनों की अधिकतम गति, स्थिरता और सुरक्षा की जांच की जाएगी। इस ट्रैक को तैयार करने में रेलवे के 967 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस पर 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन है वो दौड़ सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में डेडिकेटेड थैलेसीमिया सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो राजस्थान में डेडिकेटेड थैलेसीमिया सेंटर की स्थापना है वो रिम्स में की जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जी हाँ दोस्तों, थैलेसीमिया रोग से पीड़ित बच्चों के उपचार हेतु अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त डेडिकेटेड थैलेसीमिया सेंटर की स्थापना राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी रिम्स में की जाएगी जयपुर में। साथ ही थैलेसीमिया की रोकथाम एवं बचाव के नियंत्रण कार्यक्रम भी चलाया जाएगा। थैलेसीमिया एक वंशानुगत आजीवन विकार है जो ऑक्सीजन का परिवहन करने वाली लाल रक्त कोशिकाओं के विकास और स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा लखनऊ को किस श्रेणी में क्रिएटिव सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है? तो यहाँ दोस्तों क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में यूनेस्को के द्वारा लखनऊ को ये दर्जा प्रदान किया गया है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो लखनऊ को उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित यूनेस्को महासम्मेलन जो 43वें सत्र के दौरान
क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का दर्जा प्रदान किया गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ शामिल किए जाने वाले जो कारण की अगर बात करें तो ये मान्यता लखनऊ की समृद्ध अवधी व्यंजन परंपरा जैसे कबाब, बिरयानी, कोरमा और शीरमाल को सम्मानित करती है, जो कि शहर की खान पान कला, आतिथ्य और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। लखनऊ इस गौरव को प्राप्त करने वाला हैदराबाद, जो कि 2019 में बना था, उसके बाद में भारत का दूसरा शहर बन गया है। यूसीसीएन जो यूनेस्को का जो ये नेटवर्क है, वर्तमान में 100 से अधिक देशों के 408 शहर इस नेटवर्क का हिस्सा है। नेक्स्ट, हाल ही में निपुण भारत मिशन की शुरुआत है वो कब की गई है? यहाँ दोस्तों निपुण भारत मिशन की शुरुआत है वो की गई है 30 अक्टूबर 2025 को। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो निपुण भारत मिशन जो शुरू हुआ है 30 अक्टूबर 2025 को। यहाँ प्राथमिक शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए निपुण भारत मिशन की शुरुआत केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। राष्ट्रीय स्तर पर मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के लक्ष्यों को साल 2026-27 तक कक्षा 2 तक के बालक बालिकाओं में FLN कौशल हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, देश का पहला संयुक्त विधि एवं प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? एक बार फिर से सुनिएगा, देश का पहला संयुक्त विधि एवं प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।